चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। पंकज उधास की आइकॉनिक गजल आपको याद होगी। सबको पता है गाना किसका है, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पंकज उधास की, एक ऐसे सिंगर जिन्होंने गजल गायकी को, गजल फॉर्मेट को मासेस तक पहुंचाया। आज का उर्दू नामा पंकज उधास को ट्रिब्यूट दे रहा है क्योंकि अभी हाल ही में 26 फरवरी को 72 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। तो आज का पॉडकास्ट पंकज साहब के नाम। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूं फबीहा सैयद। आज हम बात करेंगे पंकज उधास की, उनकी गजलों की। पंकज उधास का जन्म हुआ था 17 मई 1951 में गुजरात के जैतपुर में। खानदान का लैंडलॉर्ड्स का था और घर में म्यूजिक का माहौल हमेशा से ही था। इनके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे और जितनी कहानियां हमने सिंगर्स की सुनी हैं कि घर में बहुत सख्त माहौल था, पढ़ाई का माहौल था और अगर कोई गाना गाना चाहता था या गाना सीखना चाहता था तो बड़ी सख्ती के साथ उनके माँ बाप पेश आया करते थे। लेकिन पंकज उधास के साथ वो मामला था ही नहीं। इनके दो बड़े भाई दोनों ही प्लेबैक सिंगर्स या स्टेज सिंगर थे एंड दे वर वेल नोन नेम्स, निर्मल उधास एंड मनहर उधास, एंड ही वाज द यंगेस्ट ब्रदर। तो कहा जाता है कि पंकज उधास के फादर ने खुद उनको एनरोल कराया था तबला सीखने के लिए, यानी पूरी सपोर्ट घर से मिली थी उनको। बॉम्बे में जाके उन्होंने जो कोशिशें की थी प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए, तो एक फिल्म थी कामना, 1970s में बनी थी। वो उनकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म रिलीज भी नहीं हो पाई। इसके बाद, इस सेटबैक के बाद बहुत स्ट्रगल किया और फाइनली नॉन फिल्म म्यूजिक के अंदर इंस्टेंटली हिट हो गए। वैसे तो पंकज उधास ने अपना करियर स्टार्ट किया था एक एल्बम से जिसका नाम था आहट। 1980 में इसको रिलीज किया था। उसके बाद भी लगातार कई सारी इनकी एल्बम्स आती गई थी। एक का नाम था मुकर्रर, एक थी महफिल, एक थी तरन्नुम। लेकिन जो गेम चेंजर था, मतलब गा रहे थे, कॉन्सर्ट कर रहे थे पंकज साहब, लेकिन अभी तक वो सुपर स्टारडम नहीं मिला था जो एक गजल सिंगर को या किसी एक्टर को उस टाइम पर मिल सकता था। तो ऐसे कॉन्सर्ट्स की वजह से पंकज उधास को खूब शोहरत मिली। लेकिन वही बात है, गेम चेंजर अभी तक आया नहीं था। और गेम चेंजर था महेश भट्ट की फिल्म नाम 1986 में जो बनी थी, उसका गाना चिट्ठी आई है। पहले गाना सुन लेते हैं। प्रतीक लिधु ने इसे बड़े प्यार से गाया है और मिक्स किया है। उसके बाद बड़े मजे की बात आपको बताएंगे। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स हैं। कोई भी इंसान जो अपने घर से दूर है, बाहर या तो कमाने गया है या पढ़ाई करने गया है या सेटल होने गया है शादी करके, उसकी ऐसा लगता है नब्ज पकड़ के ये गाना लिखा है और बिल्कुल वैसे ही पंकज उधास ने गाया है। एक टेक में गाया था उन्होंने ये गाना। जब ये गाना सुना, राज कपूर ने उनकी तारीफ की कि वाह, पंकज छा गया। और सबसे खास बात इस गाने की पता है क्या है? कोई और सिंगर अगर गाता तो उसमें और हरकतें डालता और इसे गाने को तराशने की कोशिश करता, लेकिन मासेस, बिल्कुल आम आदमी जिसको शायद म्यूजिक की उतनी पहचान नहीं है, गजल तो फिर बहुत दूर की बात है, वो तो एक बहुत ही इवॉल्व्ड फॉर्मेट है,
म्यूजिक का एंड पोएट्री का भी। तो ऐसा आदमी जो घर को याद करता है, माँ के हाथ के खाने को याद करता है, अपने कमरे के गर्म बिस्तर को याद करता है, अंगनाई में पड़ी चारपाई पे लेट कर ठंडी हवा का आनंद लेना याद करता है, ये सारे तसव्वुरात, ये सारी यादें अगर आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, आपके जहन में है, और तब पंकज उधास की बिल्कुल सिंपल मेलोडीज आपके कानों में पड़े, ये कहती हुई कि पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पर आया छोड़ के आजा, तो ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ दिल से उबल जाएगा, अभी कुछ आंखों के रास्ते टपक जाएगा। ये कैफियत होती थी। ब्लॉकबस्टर ये गाना हुआ। जो माइग्रेंट्स थे उस टाइम पर, उनका मानो एंथम बन गया ये। चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। लेकिन अब यही बात है कि सोशल मीडिया का जमाना है, आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, आप फेस टाइमिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम पे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया अगर आप व्हाट्सएप पे रीच नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप पे अगर वीडियो कॉल नहीं लग रही है तो आप फेस टाइम कर सकते हैं। मतलब एक नहीं हजारों तरीके हैं अब तो कनेक्ट करने के। लेकिन उस जमाने में जहाँ सिर्फ चिट्ठियां लिखी जाती थी, बाय पोस्ट जिन्हें भेजा जाता था, तो वो यर्निंग, वो लॉन्गिंग, इंतजार की जो लंबी घड़ी हुआ करती थी कि अब घर से खत आएगा, उसकी बहुत अहमियत थी। इसीलिए चिट्ठी इज अ सिंबल ऑफ दैट यर्निंग जो हर माइग्रेंट उस वक्त महसूस करता था। फिर तो इस गाने के बाद पंकज उधास के लिए गानों की और फिल्मों की, एल्बम्स की लाइन लग गई, और एक से बढ़कर एक मीठी मेलोडीज वो देते गए। जैसे कि फिरोज खान की जो फिल्म थी दयावान, उसका गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है, अनुराधा पौडवाल के साथ जो उन्होंने गाया था। एंड 90s किड अगर आप हैं और माधुरी दीक्षित के फैन हैं तो नदीम श्रवण की साजन फिल्म और उसके सारे गाने आपको बहुत याद होंगे कि अंकल आंटीज घर में टेप के ऊपर ये जरूर सुनते होंगे, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। 94 में मोहरा का गाना ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, वो भी गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था। तो ये वो टाइम था जब कैसेट प्लेयर्स काफी दिल से लगा के लोग रखा करते थे। हर गजल सिंगर के पास पंकज उधास का कलेक्शन कैसेट्स का होता ही होता था। आप कहेंगे कि भाई अभी जगजीत सिंह स्पेशल पॉडकास्ट आपने किया था, उसमें भी ये कहा था कि जगजीत सिंह ने गजल को मासेस तक पहुंचाया है। अब पंकज उधास के बारे में भी ये बात कही जा रही है, तो इस बात को लेके कहना बिल्कुल सही रहेगा कि दोनों सिंगर्स में कोई बराबरी नहीं कर सकते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह का। बस फर्क इतना है कि जगजीत सिंह की थोड़ी और रिफाइंड फॉर्म हुआ करती थी, जिस तरह की वो शायरी लेते थे, जिस तरह की कॉम्पोजिशंस के साथ वो काम किया करते थे और खुद ही कंपोज किया करते थे। पंकज उधास भी जिस तरह की पोएट्री चुनते थे वो बहुत ही स्पोकन जबान होती थी, ऐसी जबान जो उन लोगों के बहुत अच्छे से समझ आ जाए जो गजलें शायद ना सुनते हों, जो शायरी शायद ना सुनते हों। आम आदमी गजलें और पोएट्री के मूड में कब आता है? जब उसका मूड अच्छा होता है, जब वो थोड़ी सेलिब्रेशन के माहौल में होता है। तो कहा जाता है कि पंकज उधास की जो गजलें हैं उनका रुझान शराब, पैमाना, नशा, ऐसे थीम्स की तरफ ज्यादा होता है। पंकज उधास के एक पुराने इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा कि आपको अब क्या लगता है कि गजल सिंगिंग जो है अब उसका फ्यूचर क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि गजलें अब नहीं बनती हैं, वैसी नहीं बनती जैसे 50s और 60s में या इवन 80s में बना करती थी। उसकी वजह उन्होंने बताई कि उस जमाने में जो फिल्म मेकर्स थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, यहाँ तक कि जो लिरिसिस्ट्स थे, उनको उर्दू की बड़ी अच्छी समझ हुआ करती थी। तो उर्दू की समझ ही एक अहम बात है, एक अहम चीज है गजल लिखने के लिए, और जब गजल बन जाती है तो उसी के टेम्परामेंट के हिसाब से उसको कंपोज करना भी बड़ा जरूरी हो जाता है, जो आजकल के लोग शायद नहीं समझ पाते हैं, आजकल के जो टैलेंट्स हैं वो नहीं समझ पाते हैं, और ये गजल्स के लिए एक सेटबैक है। हाउ ट्रू। पॉडकास्ट के इस पॉइंट पर आपको मैं पंकज उधास की एक ऐसी गजल सुना रही हूँ, प्रतीक लिधु ने ही गाई है, जिस गजल को सुनते हुए आपको शायद अपने बचपन की याद आ जाए, MTV की याद आ जाएगी। और एक ITV हुआ करता था जिसपे आप फोन मिला के, फोन डायल करके ऑप्शंस प्रेस किया करते थे और फिर आपका सॉन्ग आया करता था। सो ऑन डिमांड चैनल हुआ करता था एक टाइम पर वो। और आहिस्ता कीजिए बातें, ये गजल सुनिए पहले। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। और आहिस्ता कीजिए बातें,
धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने ना पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे, कान रखते हैं ये दरो दीवार, राज की सारी बात सुन लेंगे, और आहिस्ता कीजिए बातें, और आहिस्ता कीजिए बातें। ओ हेनरी की द गिफ्ट ऑफ द मैजाई से इंस्पायर्ड और आहिस्ता कीजिए बातें 1998 में ये गाना आया था एंड आई रिमेम्बर लविंग दिस सॉन्ग। व्हाई? बिकॉज आई लव्ड समीरा रेड्डी इन दिस। एंड जो स्टोरी टेलिंग थी 3-4 मिनट में उस जमाने में जो कहानियां बयान कर दी जाती थी, उस तरह की स्टोरी टेलिंग आज के दौर में मैं बहुत मिस करती हूँ। हर पंकज उधास स्पेशल उर्दू नामा का ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। द क्विंट की तरफ से गजल माइस्ट्रो को श्रद्धांजलि। आप अपना ख्याल रखें। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ। खुदा हाफिज। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।